हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक हो गया था। तो इस टेंस की हम खास बात ये देखेंगे कि या तो काम पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा या अभी अभी समाप्त हुआ होगा, मतलब काम पूरा हो जाएगा। तो इसकी पहचान हम देखेंगे, या है, ये है, ई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ और बड़ा आ है। इस तरह से याद न कर पाएँ तो हम याद करेंगे या, ए, ई के बाद लिखा मिल जाए है, हो, हूँ। उसी तरह चुका, चुके, चुकी के बाद लिखा मिल जाए है, हो, हूँ। तो देख लेते हैं पहला वाक्य। मेथड तो ये हो गया हैज हैव के साथ। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये थर्ड फॉर्म लेगा, तीसरी फॉर्म। तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो यहाँ क्या आया, या है। तो पी से प्रेजेंट और पी से परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि या है शुरू में ही मिल गया, देख सकते हैं या है। अब कोई ही एक मिलेगा। अब इसमें देखेंगे काम कौन सा हो रहा है, तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो काम कौन सा किया है, पूरा करना। तो पूरा करना ये हो गई वर्ब, जिसको हम अपनी भाषा में काम कहते हैं उसी को वर्ब। फिर इसमें देखेंगे किसने काम पूरा कर लिया है, तो उत्तर आया मैंने। तो जो काम को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कर लिया है, अपना काम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब हम बना लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं या मैंने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे हम, आई। अब आई आया है तो कि आई के साथ आई को माना गया है प्लूरल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या हो गया, मैंने के लिए आई। अब हैज या हैव, तो एक की बात करें तो ये हमें ध्यान रखना है, लगाना है हमें हैज। और बहुत की बात करें तो लगाना है हैव, मतलब सिंगल प्लूरल। तो अब यहाँ आई के साथ हम दे देंगे क्या, हैव। अब जैसे ही हैव लगाया तो अब देखेंगे काम कौन सा हो रहा है, तो काम हो रहा है पूरा करने का। तो पूरा करना की होती है कंप्लीट, कंप्लीट ये। अब इसमें देखेंगे कंप्लीट जैसे ही लिख लिया तो यहाँ पर हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो इसमें कुछ नहीं, बस डी लगा देंगे तो ये हो गई थर्ड फॉर्म। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने पूरा कर लिया है। अब खुद ही आई हैव कंप्लीटेड, मैंने पूरा कर लिया है। तो पूरा कर लिया है तो खुद ही प्रश्न करेंगे क्या, तो उत्तर आए अपना काम। तो अपना की सब्जेक्ट के अनुसार तो आई के साथ अपना की होती है माई। तो माई, और यहाँ हो गया काम की वर्क। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूरा वही लिखा हुआ है, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। पूरा वही है, सिर्फ निगेटिव सिर्फ यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है नहीं। तो जिस टेंस की हम बात करें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। तो बस हैव के साथ पूरा वही उतार लेंगे। हैव के साथ हमें क्या दे देना है, नॉट। आई हैव नॉट, जैसे ही नॉट लगा तो बाकी वही, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, मैंने पूरा नहीं किया है। तो क्या नहीं पूरा किया है, अपना काम। तो आई के साथ माई, माई ये हो गया वर्क। आई हैव WORK है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। तो बस ये हमें ध्यान रखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो डू या डज के बाद लगा देते, कंटिन्यूअस होता प्रेजेंट तो EJMR के बाद नॉट लगा देते। तो इसमें कोई खास कुछ बात नहीं होती है निगेटिव। अब देख लेते उसी तरह इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, उसी को, यानी कोई किसी से पूछे तो उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो देख लेते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग किससे हो, क्या से। इंट्रोगेटिव का ये खास चिन्ह होता है क्वेश्चन मार्क, ये हमें ध्यान रखना है। क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो स्टार्टिंग किससे है, क्या से। तो जब वाक्य की शुरुआत मतलब चालू किससे हो, क्या से, तो जिस टेंस का हो हम उसी की दे देते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यदि अगर ये होता प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो हम दे देते डू या डज, और ये अगर कंटिन्यूअस होता तो EJMR दे देते। तो ये है परफेक्ट का। तो जब परफेक्ट का है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा या है और हमारी पहचान या है, ये है हम पहले ही देख चुके हैं। चाहें तो हम एक बार और देख सकते हैं। तो यहाँ देख लेंगे या है शुरू में ही मिल गई, या है ये मिल गई पहचान। तो इसका मतलब ये हो गई परफेक्ट का। अब देखेंगे पूरा वही है, काम कौन सा हो रहा है, पूरा करने का। तो ये हो गई वर्ब, कौन पूरा कर रहा है, किसने पूरा कर लिया है,
मैंने, तो मैंने ये क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या पूरा कर लिया अपना काम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग क्या से है तो हम दे देंगे हैज या हैव, सबसे पहले यही उठ के आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव में यही नियम होता है। तो मैंने को माना गया है प्लूरल, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ हो जाएगा हैव। अगर एक वचन की बात करता तो लगाते हैज, मैंने को प्लूरल मैं या मैंने को माना गया है। अब मैंने आया तो ये हैव आया तो किसकी वजह से, मैंने की, तो यहाँ पर हम लगा देंगे आई, चाहे कैपिटल लेटर से देते तो हैव आई। अब जैसे ही सब्जेक्ट लगा तो निगेटिव हो तो नॉट, नहीं है तो काम की मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब कौन सी है, पूरा कारक। जहाँ भी हैज हैव हैड हमें दिख जाए तो कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दो यदि बीन ना लगा हो। तो अब देखें काम कौन सा हो रहा है, तो पूरा करना, तो पूरा करना की होती है कंप्लीट, और इसमें दे दिया डी, क्योंकि हैव आया है तो हैव आई कंप्लीटेड, हैव क्या आई मैंने कंप्लीटेड पूरा किया है। अब पूरा किया या पूरा कर लिया है तो क्या अपना काम, तो आई के साथ अपना की माई, और काम की होती है वर्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो उसी तरह हम देखेंगे आगे, तो जैसे यहाँ पर लिखा है हम ताजमहल देख चुके हैं, जब वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, तो यहाँ क्या लिखा मिला, चुके हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें काम कौन सा हो रहा है, तो जिसे हम अपनी भाषा में काम उसी को वर्ब, तो हम ताजमहल देख चुके हैं, तो काम कौन सा किया है, देखने, तो ये हो गई वर्ब। किसने देखा है, तो हम या हमने, चाहे हमने ही कह दो हम, तो ये हो गया क्या सब्जेक्ट जो काम को करे, क्योंकि देखने काम हमने किया, क्या देख चुके हैं, तो उत्तर आया ताजमहल, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो बना लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है जो काम को कर रहा है, हम, तो हम के लिए यहाँ यूज कर देंगे हम वी, तो वी यूज कर दिया। अब जैसे ही वी लगाया तो एक की बात करें तो हैज, बहुत की बात करें तो हैव, तो वी के अनुसार यहाँ हम लगा देंगे हैव, हैव मतलब बहुत। चेक कर लेते हैं, हम ताजमहल देख चुके हैं, अब एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा की बात करें तो हैव लगा देना, ये ध्यान रखना, हम ताजमहल देख चुके हैं एक से ज़्यादा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, तो यहाँ क्या सब्जेक्ट के बाद लगा दिया है हमने हैव। अब जैसे ही हैव लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखना सी, और सेकेंड फॉर्म सा, और थर्ड फॉर्म सीन, ये होगा वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, वी हैव सीन हम देख चुके हैं। अब देख चुके हैं तो क्या देख चुके हैं, ताजमहल, तो ऐतिहासिक बिल्डिंग है तो इससे पहले द, तो द ताज महल, और ताजमहल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा सेंटेंस बन गया वी हैव सीन द ताजमहल, हम ताजमहल देख चुके हैं। उसी तरह एक और देख लेते हैं, और इंट्रोगेटिव तुम्हें दे दिए गए, हमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, है, ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि देख लेते हैं यहाँ पहचान मैच कर रही है या नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, है, तो जब वाक्य अंत में या है, ये है, ई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, और बड़ा है मिले तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। ये हो गया, तो ये हो गया पी से बड़ा आ की मात्रा ही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें देखें काम कौन सा हो रहा है, तो हमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, तो काम कौन सा हुआ है, देखने का, ये वर्ब। किसने नहीं देखा है, हमने, तो जो काम को करता वही सब्जेक्ट। क्या नहीं देखा है, ताजमहल, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये है निगेटिव। तो बना लेते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो काम को करे, तो काम को कौन कर रहा है, हम या हमने, तो इसके लिए यूज कर दिया वी। अब इसको माना गया है प्लूरल, तो परफेक्ट के अनुसार हो जाएगा हैव। निगेटिव होता है यानी नहीं लिखा है, तो इसके लिए दे देंगे हम क्या, नॉट, हैज हैव के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं। तो जैसे ही नॉट लग गया तो अब वही काम कौन सा हो रहा है, तो देखना, तो देखना की थर्ड फॉर्म, तो शीशा सीन, वी हैव नॉट सीन, हमने नहीं देखा है। अब नहीं देखा है तो क्या नहीं देखा है, तो द ताजमहल यानी ताजमहल, तो इससे पहले द ताज महल, और बचा क्या, अब तक के लिए चाहे हम सो फार लगा लें, सो फार, या फिर हम लगा सकते हैं एट, YET, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, वी हैव नॉट सीन द ताजमहल एट,
इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी होता है यदि हम कुछ नियम खास देख लें। तो अब आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका इंट्रोगेटिव अगले पार्ट में देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।